ये बताएं तैमूर झगड़ा साहब कि ये जो एक सेट प्रोसीजर है, आप चूँकि माशी मामलात को बेहतर समझते भी हैं कि फोर्टनाइटली 15 दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल होता है यकम को, और उसके बाद यानी 30, 31 और यकम की दरमियानी शब और 15 और 16 की दरमियानी शब ये होता है। एक दिन पहले कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, एक्साइटमेंट में कर दिया गया जनाब के हम कम कर रहे हैं, 10 रुपये का रिलीफ दे रहे हैं, या फिर जो वज़ीर आज़म ने कौम से इंटरेक्ट करना है उसकी तैयारी थी जनाब, एक पेशबंदी थी कि ज़रा कुछ मटीरियल हो हमारे पास आवाम के साथ बयान करने के लिए? नहीं, इसका मकसद तो बहुत ही क्लियर है। देखें, बजट जितना खौफनाक और जितना तबाहकुन तकरीबन हर तबके के लिए रहा है, तो कोई ना कोई तरीके से ऑफसेट करने की कोशिश की है। पेट्रोल की कीमतों पे एक प्रिंसिपल बता दूं जो पूरी दुनिया में फॉलो होता है, और जैसे ही हम उसको सीख लें तो वो हमें फायदा देगा। वो ये है कि पेट्रोल की कीमत वैसे ही जो है वो डिपेंड करती है इंटरनेशनल मार्केट पे। जी हाँ। तो अगर हम पेट्रोल की कीमत के कम करने का जो है वो क्रेडिट लेना चाहते हैं, जो आज हुकूमत ने लेने के लिए किया, 14 दिन बाद वो ज्यादा करनी पड़ेगी, और हमेशा जो नुकसान होता है वो क्रेडिट लेने से ज्यादा होता है। खुलासे में ये सिर्फ आपको हुकूमत की डेस्परेशन और उसका खौफ दिखा रही। लेकिन ये एक सेट पैटर्न है तैमूर झगड़ा साहब, फोर्टनाइटली एक दिन पहले जो है करना। पिछली मरतबा तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था 15 रुपये सस्ता कर दिया है हमने, और मैंने कह दिया वजारत खजाना को कि पेट्रोल 15 रुपये सस्ता हो रहा है। वो 15 के बजाय फिर 4 रुपये 74 पैसे हुआ था। वो भी एक गवर्नमेंट को या प्राइम मिनिस्टर को एक बहुत ज़्यादा एक जो है ना वो एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा था। उस खिफत को मिटाने के लिए किया गया है, या फिर वो जो खिताब की एक तैयारी थी, पेशबंदी थी, उसके लिए कर दिया गया कि पहले कुछ हो मटीरियल जनाब जिस पे आके बातचीत हो सके? नहीं, मैं यही आपको कह रहा हूं ना, जो एक दिन पहले किया है वो थोड़ा सा जो है वो गुड फीलिंग क्रिएट करने के लिए, क्योंकि मैं गारंटी करता हूं कभी ये कीमतें कम करने से जो है वो गुड फीलिंग, हाँ मैं खुश हूंगा कि मैं कल जो पेट्रोल की टैंकी भरूंगा वो थोड़ी सी जो है वो सस्ती होगी, लेकिन जो इन्होंने 9,000 से 13,000 अरब तक का जो ओवरऑल हमारा टैक्स टारगेट और 18,000 अरब का बजट दिया है, तो 20 रुपए की लेवी तो इन्होंने वैसे ही लगानी है पर लीटर। तो ये जो है अच्छी बात है कि आज लेवी नहीं लगाई, आज लेवी नहीं लगाई। वो जो रिलीफ इंटरनेशनल मार्केट से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने की वजह से जो पाकिस्तान को मिला है वो आवाम को पास ऑन किया गया है वो रिलीफ। ये अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि 10.25 रुपये पेट्रोल की कीमत जो है वो कम हो गई है। रज़ा हारून साहब, आपकी राय में क्या आपको लगता है कि ये जो अच्छी बात है कि पेट्रोल की कीमत गिरी है, एक दिन पहले वाला जो सेट पैटर्न था वो जो गवर्नमेंट ने ब्रेक किया है, क्या वजह आपको लगती है इसकी? क्योंकि आपकी तरफ भी नाराजगी चल रही है आजकल काफी ज्यादा गवर्नमेंट की। मैं समझता हूँ दोनों ही बातें हैं समर। एक बात तो तैमूर भाई जैसे बता रहे हैं कि हम जाहिर है ऑयल की मार्केट है, एक इंटरनेशनल मार्केट है, वहाँ प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती है, तो यू हैव टू आपको अपने आप को मोमेंटम को जारी रखना पड़ता है, उसके साथ आपको अपनी फ्रीक्वेंसी मिला के रखनी होती है। अब ये कह भी सकते हैं कि जी बजट का टाइम था, एक गुड फेथ मन को एक जो है वो पॉजिटिव न्यूज मिल गई है, उसको जाहिर है पॉलिटिकल गवर्नमेंट क्यों नहीं कैश कराएगी, इसको कराने चाहिए उसको। जहां तक ये बात है कि जी एक प्राइस जो है वो खुद से गिरे लोगों को खुश करने के लिए तो कायम नहीं रहती, क्रेडिबिलिटी हिट होती है। तो हमें तो याद है कि एक प्राइम मिनिस्टर साबिक जो है 10 रुपए कम करके उसको उस पर कैब लगा दिया था, और कैब लगा के वो चल रहे थे, तो उसका फिर कॉन्सिक्वेंसली कॉस्ट किसको बर्दाश्त करनी पड़ी? इकोनॉमी को बर्दाश्त करनी पड़ी ना। तो ऐसे इकदाम ना लें कि एट द कॉस्ट ऑफ नेशन या एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल एक्सचेकर आप आवाम को खुश करें, उसके बाद फिर जो है वो आवाम के ऊपर ही वो सारा बोझ है। क्या पता हो पीपल्स पार्टी को खुश करना चाह रहे हो, क्या पता पीपल्स पार्टी को खुश करना चाह रहे हो? पीपल्स पार्टी बड़ी नाराज है इत्तेहादी होके कि आप जो है वो उनके साथ जो है ना आपने आप जो है उनके जो है वो बोझ उठाने को तैयार नहीं है गवर्नेंस का। नहीं, बोझ उठाने की बात समझ में, देखिए जब इंसान कोalition में होता है ना, अलायंस में होता है, तो बोझ तो उसने उठाना होता है। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है इस सारे प्रोसेस में, बजट में, कि कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। आप एक इतनी बड़ी पार्टी को जिसमें एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, जिसमें कई साबिक वजीर खजाना बैठे हुए हैं, वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, सीनियर वजीर बैठे हुए हैं, सीनियर रहनुमा बैठे हुए हैं, आप अगर उनसे कंसल्टेशन नहीं करते, तो कंसल्टेशन ना करके जो आप जब बजट पेश कर रहे हैं, तो शिकायत उस बात की थी मुशावरत ना होने की, तो मुशावरत का वाला आपको पता ही है। तो सही है दादा चौधरी साहब, अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि आपकी हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता किया है, आवाम को 10.25 रुपये का रिलीफ दिया है फी लीटर। लेकिन वो जो एक सेट पैटर्न है जो हम बात कर रहे थे कि सेट पैटर्न है कि यकम को और 15 को होना होता, आपने एक दिन पहले कर दिया 14 को। वो पैटर्न जो तोड़ा गया है उसका मकसद क्या था? पीपल्स पार्टी को बताना कि हम फील गुड फैक्टर दे रहे हैं आवाम को, आप इतने परेशान ना हो, इतना ज़्यादा वो बैगेज नहीं होगा गवर्नेंस का,
और दूसरा आवाम को भी ज़रा खुश करना कि बजट के अंदर जो आपने टैक्सेस इतने ज़्यादा हैवी लगाए हैं, आपको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा था, उस तनकीद से ज़रा बचने के लिए कि यार हम आपको रिलीफ भी दे रहे हैं साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर द इनवाइट समर भाई। देखें, पहली जहाँ तक ये बात की आपने एक पैटर्न की, यहाँ जो रिलीफ का पैकेज है या रिलीफ है, इंशाल्लाह वो आपको तसलसल से नज़र आएगा। वो फूड इन्फ्लेशन हो, वो महंगाई की शरह में कमी हो, वो स्टॉक मार्केट की बेहतरी हो, वो पाकिस्तान को एक सिमत की तरफ लेके जाने की बात हो। यहाँ अब तनकीद होगी कि कम रिलीफ है या ज़्यादा रिलीफ है, या ये बात होगी कि ये पैटर्न गलत है या ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तानी अवाम को और इस मईशत को एक बेहतर ट्रेंड दिया जाएगा, चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाया जाएगा। जो जलाओ घेराओ आग लगाने की नफ़रत की जो सियासत है उसको दफन किया जाएगा। और इंशाल्लाह टॉपिक्स और डिबेट्स के टॉपिक्स भी टीवी पे यही होंगे कि आज इतनी महंगाई में कमी हुई या नहीं हुई, या बेहतर परफॉर्म कर सकते थे नहीं किया। ये टॉपिक्स अब ख़त्म होंगे कि किस तरह 1971 में शेख मुजीब के साथ क्या किया गया और अब क्या कर रहे हैं, या ये टॉपिक्स अब ख़त्म होंगे इंशाल्लाह कि मुफ्ती बानी ने ठीक किया था या गलत किया था कि पाकिस्तान को तोड़ने में एक रोल प्ले किया था इंडिया के साथ मिलकर। इंशाल्लाह पॉजिटिव पाकिस्तान की बात करते हैं, तो फिर पाकिस्तान को आगे लेके जाने की बात करते हैं। तो फिर आज आप यकीन नहीं करवाते पाकिस्तानी अवाम को, जो आज पाकिस्तानी अवाम खुशी से निहाल है जनाब कि पेट्रोल 10.25 रुपये सस्ता हो गया है, तो क्या आप उन्हें यकीन दहानी कराते हैं आज के 1 जुलाई को ये जो लेवी आपने 20 रुपए तक बढ़ा दी है, वो लेवी नहीं लगेगी अवाम के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर? देखें, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है समझने की वो ये है कि गवर्नमेंट के ट्रेंड्स, गवर्नमेंट जो है अवाम को और ख़ास तौर पे उन लोगों को जो महंगाई की शरह के ऊपर हैं या उससे नीचे हैं, पॉवर्टी की शरह के ऊपर हैं या उससे नीचे हैं, उनको रिलीफ देना। हमने बजट में भी उनको फोकस किया, वो हमने ओवरऑल भी उनको फोकस किया और आगे भी करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि जब रुपी और डॉलर पैरिटी मुस्तकम होगी, जब रुपी अपना एक कंटिन्यूसली एक चीज़ के ऊपर एक सिमत में चल रहा होगा और रोज़ ऊपर नीचे नहीं होगा, तो उससे ऑटोमेटिकली जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो कम होगी और इससे बेहतरी आएगी। और हमारी कोशिश भी यही होगी कि इंशाल्लाह स्लोली एंड ग्रेजुअली हम अपने रुपए को मुस्तकम करें, उसको बेहतर करें। और ये पॉवर्टी लाइन से जो ऊपर है ना, से आपकी जो प्राइसेस हैं जो आपकी प्राइसेस हैं उनमें कमी रहे, उनमें एकदम से कोई इंक्रीज ना आए। जहां तक गुर्बत से ऊपर है उनका ख्याल भी रखना पड़ेगा दनियाल साहब। जो लोअर क्लास है या मिडिल क्लास है वो भी पिस गई है आजकल के, जो है ना, जो महंगाई की पाकिस्तानी अवाम ने फेस किया, उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। कल ही अभी आपने बिजली 5.5 रुपए महंगी कर दी, जबकि आपकी गवर्नमेंट आई है तकरीबन 7.5 रुपए का बिजली की कीमतों में इजाफा कर चुके हैं आप फी यूनिट। देखें, आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं मैं, और इंशाल्लाह एवेंचुअली स्लोली एंड ग्रेजुअली। देखें, दिस इज़ डिफ़िकल्ट टाइम्स। हमने जिस तरह कहा कि हमने 16 महीने की हुकूमत में पाकिस्तान में लगी हुई आग को बंद किया, जो ये लैंड माइन्स बिछा के गए थे उनको ख़त्म किया, और अब हम रीबिल्डिंग के फेज़ में हैं। अब उस पानी को निकाल के उस तबाह हुई हुई इमारतों को वापस खड़ा करने के फेज़ में हैं। और इंशाल्लाह ये साल 1.5 साल मुश्किल का है, लेकिन इससे आपकी जो मुल्क है ये फॉर कमिंग ईयर्स ये आपको एक सीधे ट्रैक के ऊपर जाएगा कि इंशाल्लाह जब हम अपना ये टेन्योर ख़त्म करेंगे तो IMF को हमने खैर आबाद कह दिया होगा। उनका प्रोग्राम हम अच्छी तरह से ख़त्म कर और अपनी गवर्नमेंट के पास इतनी रिजर्व छोड़ के जाएंगे कि उनको किसी के पास दोबारा अगले दिन भाग के हाथ ना फैलाने पड़े, जो हमारा हाल था। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम को एक रिलीफ जाएगा, एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा, और इंशाल्लाह आगे आने वाले साल भी आसानी के होंगे। तैमूर झगड़ा साहब बड़ा पेशेंटली सुन रहे हैं इस जो है ये जो मईशत के बारे से आपके दावे सर, और वो जवाब देने को बेताब भी हैं। जी तैमूर झगड़ा साहब। पहले मिफ्ता इस्माइल साहब ने मईशत को बचा दिया, वो फायर हो गए। उसके बाद इसाक डार ने बचा दिया, वो फायर हो गए। उसके बाद काकड़ ने जो है वो बचा दिया, उस पे भी जो है वो गंदम का इल्जाम इन्होंने लगा दिया। अभी औरंगजेब साहब बचा रहे हैं, और आज उसको एकनेक की चेयरमैनशिप से मेरे ख्याल में तारीख में पहली बार हटा के प्राइम मिनिस्टर को एकनेक का चेयरमैन बना दिया। बाकी इतनी जबरदस्त तरीके से अवाम को रिलीफ दे रहे हैं कि आज ही जो पता चला है कि बिजली के दाम 20% और महंगे हुए, और जो जिस तरीके से
इन्होंने सैलरीड क्लासेस पे टैक्सेस लगाए हैं, मैं डिफेंड करने के लिए तैयार होता, लेकिन मैं आपको 2 नंबर कह दूं और वो आपको इनके रिफॉर्म का एपेटाइट भी बता देगा। जो इन्होंने आम आदमी पे, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, जिसकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, जो आपके लेबर फोर्स का 95% है, समर उसमें आप और मैं भी शामिल हैं, उस पे तो जो एडिशनल टैक्स लगा दिया और प्रोफेशनल्स पे 45% तक टैक्स ले गए, तो उसका इम्पैक्ट है 75 अरब रुपए। 75 अरब रुपए की इन्होंने अपने आप को स्कीमें दी है, और इतना कम हुकूमत का खर्चा कम करने के बजाय, हुकूमत का खर्चा कम करने के बजाय सिर्फ जो पे और पेंशन की इंक्रीज है ना, जो सेंटर सेट करती है और सारे सूबे फॉलो करते हैं, उस 75 अरब रुपए के बरक्स उसका इंपैक्ट होगा 1500 अरब रुपए। तो ये हम जो है वो एक्सपेंडिचर कंट्रोल कर रहे हैं और इकोनॉमी को ठीक कर रहे हैं। बातें ठीक लगती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, जब आपके पास कुछ होता नहीं है तो फिर आप दूसरे पे जो है वो भोंडे अटैक्स करते हैं। तो वो तो ये करते जाएंगे, लेकिन उससे हकीकत नहीं बदलेगी। 17 सीटें जीते थे, अगली बार 7 भी नहीं जीतेंगे। अच्छा, ये जो कुछ देर पहले आप तैमूर झगड़ा साहब बात कर रहे थे, ये जो हालात मुआशी बड़े ख़राब हैं जनाब, तो ये तो एक परफेक्ट रेसिपी है, एक परफेक्ट माहौल है एक एहतजाजी मूवमेंट शुरू किए जाने के हवाले से, आवाम को सड़कों पर लेके आने के हवाले से, इसी तरीके से आप बड़े टाइम से तैयारी भी करती रही है। और खान साहब भी जेल से ये कहते रहे कि बजट आ लेने दें, बजट के बाद देखें अवाम कैसे निकलते हैं। तो फिर आप तो अभी मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, तहरीक तो फिलहाल नहीं चलेगी ना? नहीं, देखिए, ये इस पे तो समर आप ब्लेम नहीं कर सकते कि आप जो है वो मुज़ाकरात का दरवाजा खुला रखें। पहली चीज, बात ये करते हैं कि इनको मुज़ाकरात करने चाहिए, और साथ हर किस्म की फैशिस्ट एक्टिविटी भी ये करते हैं। आज और कल जो आपके ये पंजाब के और इस्लामाबाद के आईजी और ये लोग कोर्ट्स में पेश होते हैं, जजेस को तो ये छोड़ते नहीं। उसके अलावा अभी भी आपके आंखों के सामने जो है वो एनफोर्स्ड इलीगल आउट ऑफ द लॉ डिसअपीयरेंसेस हो रही हैं। इमरान रियाज खान को हज जाने के लिए नहीं छोड़ा, क़यामत ना आ जाती। तो ये जो झगड़ा साहब, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो सबको मिलके आगे बढ़ने की दावत दे रहे हैं, बात करें कि सब मिलके आगे बढ़ते हैं, मुल्क को बहरान से निकालते हैं, तो आप खैर मकदम करेंगे वज़ीर आज़म साहब की इस ऑफर का? यार कर तो लेना, मतलब मैं यही कह रहा हूं, इनकी जो है ये मुस्लिम लीग नून की ये 40-50 साल जो रहे हैं बस बातें ही रही हैं। व्हाट दे डू इज ऑलवेज डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू व्हाट दे से। सही। एक सूबे के एक हिस्से की जमात है जिसको बाकी पाकिस्तान की कोई समझ नहीं है। आज भी जो है वो इनकी चीफ मिनिस्टर पंजाब में पुख्तूनख्वा के लोगों को टेररिस्ट कहते हैं, उनको चोर कहते हैं। आज भी इस बजट में जिसमें इनको अपने आप को 75 अरब रुपए पार्लियामेंट्री स्कीम्स के लिए देने के लिए कोई मसला नहीं। सही है। कबायली अजला में जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी और लीगली है, क्योंकि एनएफसी नहीं हुई, ये तीसरा साल है कि ये लोग तनख्वाहों का बजट 66 अरब रुपए से ज्यादा नहीं कर रहे। अब 25% इन्होंने तनख्वाह ज्यादा की है। जी हाँ, वो आपको भी करनी पड़ रही है। के अंदर आपने बजट जल्दी में दे दिया था, अब आप ही वहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि हम भी जरा तनख्वाहें बढ़ा दे। पहले आपने 10% की थी, सिंध ने कर दी, पंजाब ने कर दी, सेंटर में हो गई, तनख्वाहों में इजाफा ज्यादा हो गया, तो आपने कहा हमने कम दिया, अब हम भी ज्यादा देंगे। मैं इस पे सर जरा दोबारा बात करूंगा आगे चल के। जरा रज़ा अरुण साहब, ये जो मूवमेंट्स की बात हो रही है, एक तरफ मुज़ाकरात के लिए जो है वो दावत दी जा रही है, क्या आपको लग रहा है जा रहा है फिर, यानी कि एक बड़ी मूवमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, एक बड़े सियासी इंतशार की तरफ हम बढ़ रहे हैं, या फिर मुज़ाकरात वाली जो एक कोशिश है वो कामयाब हो जाएगी, बातचीत का जो माहौल जो है वो एक एफर्ट हो रही है वो कामयाब हो जाएगी? मुझे लगता है समर भाई के जो बजट से मुताबिक ना, तैमूर भाई की तरह मैंने इनकी पोस्ट ही पढ़ी, इनका लिखा ही पढ़ता, बहुत अच्छी तजावीज़ साहिब रहा है इनकी। ऐसी तजावीज़ को इनकॉर्पोरेट, अभी बजट का बिल पेश हुआ है ना, इसमें बहुत सी तब्दीलियां अमेंडमेंट हो सकती है मंजूरी से पहले, तो यकीनन तमाम इस तरह के जो हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनकी तजावीज़ को इनकॉर्पोरेट करके बजट को कम से कम, जो कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए है ना, एट द एंड ऑफ द डे, उसको तो ठीक करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। जहां तक आपने बात की मुज़ाकरात की, देखें मैं नहीं समझता कि कोई बड़ी मूवमेंट हो सकेगी।
उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। ये जो इत्तेहाद है, ये अननेचुरल इत्तेहाद है, ये नहीं चल सकेगा। और दूसरा, जो पीटीआई की लीडरशिप की मरकजी इनके रहनुमा की जानिब से बयानात आ रहे हैं, वो बयानात में अब वो मुताबिकत नहीं है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो बयानात फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं और लग ऐसा रहा है कि बातचीत अब मुज़ाकरात पे ही होगी। एहतजाजी मुजाहिरों या धरनों या ये जो प्रोटेस्ट का सिलसिला है, रैलीज का, ये मैं नहीं समझता कि पीटीआई में ये कैपेसिटी है या पीटीआई के फॉलोअर्स में कैपेसिटी होगी वो ये काम करें। दूसरा, जो मुज़ाकरात जिन इत्तेहादी जमातों के दरमियान हो रहे हैं, मजम्मत, ये जो प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कामयाब होगा। हाँ, ये जरूर है कि जिधर वो मुज़ाकरात की नजरें दौड़ा के बैठे हैं, वहां से कोई कॉल आ नहीं रही है, और जहां वो उनको मुज़ाकरात करने चाहिए वहां वो जाना नहीं चाहते हैं। तो ये बड़ा एक फंडामेंटल सवाल है पीटीआई के लोगों के लिए, उनके लीडर के लिए, कि आखिर बुनियादी तौर पे वो जमहूरियत में, सियासत में करना क्या चाहते हैं। सही है। ये तो नहीं हो सकता ना कि इतने मानूस हो गए सयाद से, हम क्या रिहाई मिले तो कहाँ जाएंगे। तब ये समझ नहीं आ रहा कि सियासत में ऐसे ही होता है। सियासत में आपको बातचीत से दरवाजे खुलते हैं, बातचीत से ही मसाइल हल होते हैं। सो माय सिंसियर एडवाइस, और पीटीआई कोई छोटी पार्टी नहीं है, इसको कहीं कोई भी किसी गलतफहमी में ना रहे कि इनकी सपोर्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल सपोर्ट है, और सही कह रहे हैं, चारों सूबों में सपोर्ट। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी चारों सूबों में सपोर्ट है। कम ज्यादा का बहस हो सकती है, लेकिन हर सियासी जमात की कहीं ना कहीं सपोर्ट है, और पाकिस्तान के हिस्से है ना ये। कोई सियासी जमात रोमानिया की तो नहीं है, कोई सियासी जमात जापान, टोक्यो में तो सियासत नहीं कर रही। तो आखिरकार बिलहाल इनको एक टेबल पर बैठकर मुज़ाकरात के जरिए मईशत के हवाले से, सियासत के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से, पार्लियामेंट के हवाले से अब फैसले टेबल पर। सही है। अच्छा धन्यवाद चौधरी साहब, एक तरफ तो ये तहरीकों की तैयारी हो रही है, साथ साथ आप मुज़ाकरात की दावत भी आप दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ को प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, बारहा कहा है बल्कि कि आईएम मिसाक की मुफाहमत करते हैं, मिलकर मुल्क को बहरान से निकालते हैं। लेकिन सिर्फ बयानात की हद तक ये मामला क्यों रहता है? कोई अमलन कोई कमेटी बनाकर, अब तो खान साहब ने भी जेल से ग्रीन सिग्नल दे दिया हुआ है, उन्होंने महमूद अचकज़ई साहब को नॉमिनेट भी कर दिया कि ये बंदा हमारी तरफ से मुज़ाकरात करेगा हुकूमत के साथ। अब किस बात की देरी है हुकूमत की तरफ से, या आप भी सिर्फ बयानात देकर गोंगलों से मट्टी झाड़ते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आपका जब आप किसी चीज़ के ऊपर सीरियस हैं और बात करने के आप चाहते हैं, तो उसका योर एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये नहीं हो सकता कि आप मुल्क को तोड़ने की, पाकिस्तान के इदारों के बारे में, आप अपने शहदाओं के बारे में, आप रोज़ आप ऐसी स्टेटमेंट्स दें, आपके बंदे निकल कर गालियाँ दें और फिर आप कहें कि हम जो है मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। ये नहीं हो सकता। यू कांट प्ले फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड्स ऑफ द पिच, ठीक है ना। दे हैव टू आइदर चूज़ कि चाहते क्या हैं। अगर तो मफाहमत देखें, आज ये हुकूमत का जो रोल है, हमने डे 1 से कहा कि देखें, जलाओ घेराओ, मुल्क को आग लगाने से, तफरीक करने से, नफ़रत की सियासत से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और इनकी जो सियासत है वो मुल्क को आगे बढ़ाने वाली है भी नहीं। इनकी सियासत ही ज़ातियात के ऊपर है कि इमरान खान चाहता है कि वो है तो मुल्क है, वो वज़ीर आज़म है तो मुल्क चले। वो अगर वज़ीर आज़म नहीं है तो IMF की टीम पाकिस्तान में आई हो तो आप जाके IMF के बाद प्रोसेशंस करो, अपने सिपा सलार, अपने आर्मी चीफ की तस्वीरें लगा के उनके ऊपर अगर आप कहो और आप कहो कि पाकिस्तान तबाह हो जाए लेकिन इसको पैसे नहीं देने, के साथ आपकी सियासत भी तो ज़ातियात घूम रही है ना। आज ही आप लोगों ने हमारी ज़ातियात पे बना हुआ केस है, ये लेके आप हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि ये केस नहीं ओपन हो सकता, नहीं हो सकता, उठा के आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। देखिए, इमरान खान दूसरा इद्दत में निकाह केस जो है वो ज़ातियात नहीं है क्या? इमरान खान के ऊपर टन्स नहीं, मैं इमरान खान की ज़ात की तो बात ही नहीं कर रहा ना, मैं बात कर रहा हूँ मुल्क की और इमरान खान की कंपैरिजन। कि इनकी जब अपनी बात आती है तो इनको ये कहते हैं कि अगर मैं नहीं हूं तो बेशक असम्बलियां टूटे और मुल्क तबाह हो जाए, मैं नहीं हूं तो अगर मुल्क ने टूटना है तो मुल्क टूटे। इनकी सोच ये है, इनकी जहनीत ये है। और इनके लोग जो हैं जब ये आते हैं निकल के तो फिर यही नफरत की बीज, नफरत की कहानियां, नफरत की बातें, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये जो बाई इलेक्शन थे ये एक लिटमस टेस्ट था। ये जो कहते हैं ना 45, 47 पता नहीं क्या 46 फॉर्म्स, जितने भी बातें करते हैं ये लोग उठा के करते थे कि उठा आके लेके जाओ फॉर्म 45। ये जो फेंस सेटर्स थे उन्होंने नफरत की सियासत को दफना दिया। उन्होंने इमरान खान की बयानिए को दफना दिया, उन्होंने झूठ की सियासत को दफना दिया, उन्होंने नौजवान नस्ल को तबाह करने की तफरीक की सियासत को दफना दिया। डिबेट खत्म होने नहीं देते। ये जो इस्लामाबाद के 3 तरीके इंसाफ के एमएनए का मामला था, उनके लिए लोग नहीं उस पे जब ट्रिब्यूनल ने मामला टेक अप किया तो आपके एमएनए इलेक्शन कमीशन ना जाते।
इस डिबेट को शटल होने देते। फॉर्म 45 वाली ने टेकअप किया मामला, आपके पहुंच के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जी यार इनके कहने पे क्यों करे भाई, पहले उन्होंने 35 पंचर कहा था, जब 35 पंचर 4 साल बाद उन्होंने कहा कि 35 पंचर, इन्होंने कहा कि 35 पंचर मफरूजे की सियासत थी। आपका चाइनीज प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आया हुआ था, आपने उसके विजिट को सबोटाज किया, सीपेक को सबोटाज किया, पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी को सबोटाज किया। आप यार आपको समर साहब ये हर दफा एक नए ढंडोले के साथ आते हैं। ये जब होते हैं ना मदारी, वो हर दफा एक नया शो लेके आते हैं। ये हर दफा ये मदारी है, ये हर दफा एक नया शो लेके आते हैं। कभी ये साइफर लेके आते हैं, कभी ये 45 लेके आते हैं फॉर्म, कभी ये 35 पंचर लेके आते हैं, कभी ये अमेरिका की हुकूमत नामंजूर लेके आते हैं। ये हर दफा मदारी एक नई हुकूमत के लेके आते हैं। और फिर ये क्या चाहते हैं कि देन वी स्टूप टू देयर लेवल, एंड व्हेन यू स्टूप टू देयर लेवल, ये ऐसे मदारी पर बिकॉज दे आर एक्सपर्ट्स एट इट, तो ये चाहते हैं कि फिर आपको वहां उस लेवल पे ला के आपको गंदा करे। हमने इनकी सियासत नहीं करनी, हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाने की सियासत करनी है, पाकिस्तान में प्रॉस्पेरिटी की सियासत करनी है, इस मुल्क में गरीब को रिलीफ देने की सियासत करनी है। ये हमें बता दें कि अभी इतना अरसा हो गया कि पिछले उन्होंने 11 साल से बैठे हुए हैं ये मुल्क में, ये केपीके में, एक बड़ा प्रोजेक्ट बता दें। लोग उनसे पूछे कि आप बात नारे लगाते थे करप्शन के, आप कहते थे करप्शन के अलमदार बने थे, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जितना आपने गंदा किया किसी ने नहीं किया, तो 11 साल से एहतसाब कमीशन क्यों आपने बंद किया, क्यों आपने वहां इदारे नहीं चलने दिए? वो कहां गया विसल ब्लोअर एक्ट, वो कहां गया मोबाइल विसल ब्लोअर एक्ट जिसपे करोड़ों रुपया लगाया गया था, वो क्या हुआ उसका? ये तमाम चीजें पाकिस्तान को, ये 11 साल में एक मेट्रो के दरवाजे ठीक नहीं कर सके। आप खाली जाए उनके बाथरूमों का हाल देखें, उसमें आज तक कमोड की सीटें नहीं लगा सके। इनसे ये देखें, आप कंस्ट्रक्टिव बात इनके साथ करें कि अगर ये आना चाहते हैं डायलॉग के लिए, तो फिर ये नहीं हो सकता कि घर के बाहर खड़े होकर पहले ये गोलियां चलाएं, मुल्क को तोड़ने की बात करें, अपनी अफवाज के ऊपर मदारी के सर्टिफिकेट वो भी तो यही बात करते हैं, उनको तबाह करने की बात करें, वो भी तो यही बात करते हैं कि गवर्नमेंट हमें ना कोई मुजाहरा करने देती है, वो कल निकले अपने बानी की रिहाई के लिए एहतजाज करने, आपने एक पर्चे कायम कर दिया, आपने गिरफ्तार कर लिए बंदे उनके, वो कह रहे हैं हमें तो ये सांस तक नहीं लेने दे रहे, और बात करते हैं मुज़ाकरात की, वो कह रहे हैं दोनों तरफ से ये आप एक्शन होना चाहिए, इनके पास फैसिलिटीज इनके पास है, इनके पास क्या चीज नहीं है, इनके पास क्या चीज नहीं है, इनके पास तो हर चीज। पार्लियामेंट में आते हैं, दिल करता है तो कागज फाड़ते हैं, दिल करता है तो आइन को फाड़ते हैं, दिल करता है तो वहां लड़ाइयां करते हैं, जो इनका दिल, जिस तरह ये ढंके की चोट पे ये कर रहे हैं, ये तो आज तक किसी को इतनी खुली छूट नहीं मिली। हम लोगों को तो उठा के अंदर बात फेंकते थे, हमारे 2.5-3 साल कोई बंदा ऐसा नहीं है जो अंदर नहीं रहा। ये कौन सा बंदा MNA 3 साल रहा है? हमारा हर बंदा, कोई ऐसा हमारी पार्टी का बंदा नहीं था जो जेलों में नहीं गुजारी, जिन्होंने 15 दिन 10 दिन 12 दिन 16 दिन, ठीक है ना। ये तो 9 मई का वाकया, उन्होंने अपने आप में अपने अफवाज के ऊपर हमला ना करते, अपने सिपा सलार और अपने शोहदाओं की बिल्डिंगों में ना करते, तो फिर भी इनको किसने पूछना था? और अब जब ये इनके पास कुछ बात करने के लिए नहीं है, अपनी कारकर्दगी के दिखाने के लिए नहीं है, अपनी कोई मफामत की बात, इनकी सियासत बिकती नहीं है, तो फिर ये इस तरह की बातें करते हैं। अगर आज भी एज अ गवर्नमेंट, अगर आज ये चाहते हैं कि डायलॉग हो, ये चाहते हैं तो उसको सीरियसनेस लें, इसको सीरियस लें, ठीक है। इस पे अपनी जो जलाओ घराओ तफरीक की बात करते हैं, इसको बंद करें, डायलॉग करें, पार्लियामेंट्री नॉर्म्स को फॉलो करें और बैठ के मुज़ाकरात करें, चीज़ों को हम आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि आपके जो अंदर ये जो आपको जो आपकी हरकतें हैं आप इसको बंद करें और हम चीज़ों को आगे लेके जाएं। ठीक है।